दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है रेणुका और पिंटिया वाघमरे के बीच जबरदस्त टकराव से। रेणुका गुस्से में उसे करारा जवाब देती है और साफ कह देती है कि वो भले ही मिडिल क्लास है, लेकिन भ्रष्ट और लालची नेताओं की तरह नहीं जो जनता का खून चूसते हों। इधर पिंटिया पलटकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रेणुका अपनी ही बात पर अड़ी रहती है। वो डंके की चोट पर कह देती है कि वो रेणुका देशमुख है और वो किसी से नहीं डरने वाली। इसके बाद वो सायली को लेकर वहां से चली जाती है। उनके जाते ही पिंटिया गुस्से में बड़बड़ाता है कि अब वो सायली और उसके बिजनेस को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा और उन्हें दिखा देगा कि पिंटिया वाघमरे किस बला का नाम है। इधर बाहर निकलने के बाद रेणुका का गुस्सा अब सायली पर फूट पड़ता है। वो उसे डांटते हुए कहती है कि उसकी वजह से आज उसके पूरे खानदान को अपमानजनक बातें सुननी पड़ी और उसे खुद भी पिंटिया से भिड़ना पड़ा। साथ ही रेणुका शिकायत करती कि इस झगड़े में उसकी पूरी एनर्जी निकल गई और शाम को होने वाले उसके गाने के कार्यक्रम पर असर भी पड़ सकता है। फिर वो सायली को लेकर वहां से चली जाती है। इधर दूसरी तरफ हमें आकाश को दिखाया जाता है, जो कि घर के बाहर निकलता है और वहीं आंगन में नीतू पहले से बैठी हुई होती है। नीतू आकाश को देखकर बताती है कि आज आकाश तो रेस्टोरेंट आ नहीं सकता था, इसलिए वो खुद ही चली आई ताकि त्योहार के सीजन की नई स्पेशल रेसिपी पर चर्चा कर सके। आकाश इसे सामान्य तरीके से लेता है और बात करने लगता है। तभी उसे रिया का फोन आता है। फोन उठाते ही रिया गुस्से में पूछती है कि वो अभी भी बाहर क्या कर रहा है और नीतू वहां पर क्यों है। तो आकाश समझाता है कि बस फेस्टिव मेनू के लिए मीटिंग हो रही है, कुछ ही देर में वो आ जाएगा। लेकिन रिया और चिढ़ जाती है और साफ कहती है कि आज तो उसका ऑफ था, फिर भी नीतू घर तक आ गई। फिर रिया आकाश से कहती है कि तुरंत वो नीतू को बाय बोलकर वापस घर के अंदर चले आए और ज्यादा देर न लगाए। इसी बीच अचानक नीतू आकाश का फोन ले लेती है और खुद रिया से बात करती है। वो बहुत ही स्वीट तरीके से माफी मांगती है रिया से और समझाती है कि उसे डिस्टर्ब करने का इरादा नहीं था उसका, बस अर्जेंट मेन्यू डिस्कशन था क्योंकि आकाश उनके बिजनेस का बहुत अहम हिस्सा है। वो उम्मीद जताती है कि रिया समझ जाएगी। ये कहकर नीतू फोन आकाश को लौटा देती है। आकाश भी रिया को भरोसा दिलाता है कि थोड़ी देर वो रुक जाए, वो जल्द ही घर लौट आएगा। इतना कहकर वो फोन रख देता है। दूसरे सीन की शुरुआत तेजस से होती है, जो कि अकेले रास्ते पर चलता हुआ अपनी नुकसान पर रो रहा होता है। वो ये सोचता है कि उसके सिर पर कई क्रेडिट कार्ड के बिल हैं। जिन लोगों को उसने पैसे दिया था वो लौटा नहीं रहे हैं। ऊपर से हाल ही में एक बड़ा स्कैम हुआ जिसमें उसके 2 लाख भी डूब गए। इसी बीच उसका शोरूम भी टिक्कू और उसके गुंडों ने लूट लिया। तेजस पूरी तरह से टूट चुका होता है और अपने गुरुजी से पूछता है कि सारी मुसीबतें उसी पर ही क्यों आती है। इसी बीच तेजस को क्रेडिट कार्ड कंपनी का कॉल आता है। कॉल पर उसे धमकी दी जाती है कि अगर तुरंत बिल नहीं चुकाया गया तो उसके परिवार और बिजनेस को निशाना बनाया जाएगा। तो तेजस उनको समझाने की कोशिश करता है कि वो जानबूझकर पैसा नहीं रोक रहा, बल्कि बिजनेस में हुए भारी नुकसान की वजह से फिलहाल वो नहीं चुका पा रहा है पैसा, लेकिन उसे थोड़ा वक्त चाहिए। बावजूद इसके क्रेडिट कार्ड वाले उसकी बात काटकर धमकी देकर फोन रख देते हैं। ये सुनकर तेजस और भी घबरा जाता है और सोचता है कि चाहे जैसे भी हो उसे इस मुश्किल से निकलने का रास्ता खोजना ही होगा। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि आकाश और नीतू की मीटिंग चल रही होती है। तभी रिया वहां पर आती है और नीतू को कॉफी ऑफर करती है। साथ ही वो आकाश को बताती है कि ग्रैंडमा उसे बुला रही है शाम की मेन्यू को लेकर कुछ डिस्कशन करने के लिए। फिर रिया नीतू को बड़े ही विनम्रता से कहती है कि उसका काम भले ही जरूरी हो, लेकिन आज उसके घर पर परिवार के लिए भी एक खास दिन है, इसलिए बिजनेस चर्चा कल ऑफिस में करना बेहतर रहेगा। इतना कहकर वो आकाश को अपने साथ ले जाती है और जाते जाते नीतू को कॉफी पीने के लिए कह देती है। फिर दूसरे सीन में घर पर सचिन बेचैनी से इधर उधर चक्कर काट रहा होता है। आजी सचिन को समझाती है कि उसकी पत्नी जरूर लौट आएगी, लेकिन सचिन का मन शांत नहीं होता क्योंकि रेणुका और सायली एक साथ जो होते हैं। तभी आकाश और रिया भी अंदर आते हैं और दोनों के बीच इस बात पर बहस छिड़ जाती है कि रिया को बाहर आकर नीतू को टोकना चाहिए था या नहीं। आकाश को लगता है रिया थोड़ी रूड थी, जबकि रिया मानती है कि ये उसका भी घर है और उसे भी बोलने का हक है। बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि रिया कहती है कि आकाश जरूरी बाउंड्रीज सेट नहीं कर पा रहा है। तभी इसी बीच रेणुका और सायली भी घर लौटती है और दोनों आकाश और रिया की बातचीत सुन लेती हैं। रेणुका को शक होने लगता है कि कुछ छुपाया जा रहा है, जबकि सायली भी साफ कह देती है कि उसने भी कुछ सुना है और जरूर कुछ चल रहा है। तभी वहीं बैठी आजी परेश को कहती है, देखा ना परेश कि कैसे आपस में सलाह मशवरा चल रहा है, अब लग रहा है सास बहू। फिर परेश सचिन को कहता है, सचिन जल्दी से फोटो निकाल वरना ऐसा ऐतिहासिक पल देखने के लिए आजी को हर साल नवस बोलना पड़ेगा। तभी सचिन इधर मजाक में बोलता है, बाबा मेरे को लग रहा है ना कि आजी को ना हर महीने नवस करने को मांगता है, क्या मालूम अगले महीने शायद तेरा और मेरा नवस हो जाए। तभी इसी बीच सचिन मजाक मजाक में सायली को पूछता है कि उसकी पिंटिया के साथ मीटिंग कैसी रही। तो सायली कुछ जवाब देती इससे पहले ही अचानक तेजस घर लौट आता है और रोते रोते अपने आई से आकर कहता है कि उसका शोरूम बंद होने वाला है और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो आजी तेजस को डांट कर कहती है कि घर में पूजा का माहौल है, ऐसी मनहूस बातें ना करें। वहीं सचिन भी तेजस को अपशगुनी कहता है। इधर रोशनी और परेश दोनों तेजस को पूछते हैं कि असली समस्या क्या है। तेजस साफ कहता है कि वो इस महीने सचिन को
50,000 रुपए नहीं दे पाएगा। ये सुनकर सचिन भड़क उठता है और कहता है कि ये उसका फर्ज है, कोई ऐसा नहीं, इसलिए उसे पैसे देने पड़ेंगे, कोई बहाना नहीं चलेगा। फिर दोनों के बीच जोरदार बहस छिड़ जाती है। तेजस कहता है कि उसके पास पैसे है ही नहीं। शोरूम पर टीकू के गुंडों ने हमला कर 1 लाख का माल उठा लिया और पुलिस की धमकी देकर उसे चुप करा दिया। वो दावा करता है कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं, लेकिन सचिन उस पर भरोसा नहीं करता और कहता है कि ये फिर से उसका नया बहाना है। इधर रेणुका बीच में पड़कर तेजस का सपोर्ट करती है और कहती है कि अगर वो इतना परेशान है तो उसकी बात सुन लेनी चाहिए। वहीं सायली और सचिन का मानना होता है कि तेजस हर बार बहाने बनाता है और पहले भी गहनों की चोरी जैसे मामलों में वो फंसा था। घर का माहौल पूरी तरह गरमा जाता है। रेणुका और रोशनी तेजस का समर्थन करती हुई नजर आती हैं और मानती हैं कि वो सच बोल रहा है। इधर सायली और सचिन उसे झूठा और धोखेबाज कहते हैं। इधर सायली रेणुका पर आरोप लगाते हुए कहती है, काकू आप बिना बात जाने हर बार तेजस का साथ देती हैं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। और उस दिन जब तेजस ने मेरे गहने चुराए थे तब भी आपने उसका साथ दिया था, तो हो सकता है कि इस बार भी उसका ऐसा कुछ करने का प्लान हो। तभी रोशनी भी सचिन को कहती है, सचिन तुम्हें दिख रहा है ना कि तेजस कितना डरा हुआ है, तो वो जो बोल रहा है वो सच ही होगा और इतना बड़ा नुकसान हुआ है तो थोड़ा तो टाइम चाहिए ना हमें। तुम भाई हो तेजस के, तो उसकी मजबूरी तुम्हें समझनी चाहिए, लेकिन नहीं, तुम्हारा तो दिल पत्थर का है। तभी वहीं खड़ी सायली रेणुका से कहती है, क्या कहा तुमने रोशनी, मजबूरी? जब तेजस के पास बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ भी नहीं था तो तुम ये मत भूलो कि सचिन ने ही उसे नया दुकान दिलवाया था और सचिन के जैसा दिल किसी और भाई का हो ही नहीं सकता। सचिन ने जो तेजस के लिए किया है वो तेजस 100 जन्मों में भी नहीं कर सकता। तभी वहीं खड़ी रेणुका सायली को सुनाती है, ज्यादा मत बोल तू, और ऐसा क्या उखाड़ लिया है तेरे पति ने? तेरा पति तो हर वक्त मेरे तेजस के पीछे पड़ा रहता है। तभी परेश रेणुका को चुप रहने को कहता है और कहता है उसको कि वो तेजस को बचाना बंद करे। तभी सचिन भी रेणुका को कहता है, तू तो 1 नंबर की अंधभक्त है, तो तू चुप ही रहे। तो रेणुका कहती है, और तू क्या सही बात कर रहा है? ना तू तेजस के बॉडीगार्ड को मारता और ना इतना बड़ा नुकसान होता उसका। हर वक्त पैसा पैसा करते रहते हो तुम दोनों पति पत्नी, और कुछ आता नहीं है तुम दोनों को, हर वक्त कलेश करते रहते हो घर में। तभी सायली रेणुका को कहती है, पर काकू हमेशा सचिन के साथ ही गलत क्यों होता है? आपकी नजरों में वो हमेशा ही गलत है, ऐसा क्यों काकू? गलती चाहे कोई भी करे, लेकिन उसका इल्जाम सचिन पर ही लगता है। तभी सचिन सायली की इन बातों को सुनकर मन में सोचने लगता है, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि सायली को कुछ तो मालूम पड़ गया है। इधर अब सायली रेणुका से कहती है कि तेजस ने पैसों में गड़बड़ी करी है और वही पैसा सचिन मांग रहा है। सायली साफ कहती है कि सचिन को एहसान या उधार नहीं मांग रहा है, फिर भी सब लोग उस पर बेवजह चढ़ रहे हैं जैसे गलती उसी की हो। इधर रेणुका तुरंत गुस्से में सायली को चुप करा देती है और तेजस का पक्ष लेते हुए कहती है कि तेजस सच में परेशानी में है और इस बार पैसों में दिक्कत आई है, इसलिए नहीं दे पा रहा है वो पैसे। लेकिन परेश सख्त हो जाता है। वो कहता है कि तेजस कोई बच्चा नहीं है जो हर बार बहाना बनाए और सब मान ले। वो तेजस से भी कहता है कि अगर पैसे नहीं देने हैं उसको तो साफ साफ बोला करे। पुलिस स्टेशन, गुरुजी, बिजनेस लॉस, ये सब बहाने अब और नहीं चलेंगे। इधर तेजस सफाई में कहता है कि वो सच बोल रहा है, तो इस पर रेणुका भी फिर से सचिन को जिम्मेदार ठहराती है। कहती है कि अगर वो टीकू को मारपीट नहीं करता उसके साथ तो तेजस के शोरूम में गुंडे आकर उसे लूटते नहीं। फिर उसके बाद सचिन तेजस पर भड़कता है और कहता है कि हर महीने वो कोई और नया बहाना बना देता है और जिम्मेदारी से बच निकलता है। वो तेजस को फ्रॉडिया कहकर ताना भी मारता है। रोशनी तुरंत सचिन को रोकती है और कहती है कि तेजस के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है और उसे इस तरह ताना देना गलत है। लेकिन सचिन और भड़क जाता है और कहता है कि वो सिर्फ तेजस को ही नहीं बल्कि रोशनी को भी फ्रॉडिया समझता है और दोनों को भगोड़ों की जोड़ी कहकर अपमानित करता है। इधर तेजस अपनी पत्नी की बेइज्जती सुनकर सचिन को चेतावनी देता है कि वो रोशनी से ठीक से बात करे, लेकिन सचिन और गुस्से में आकर लड़ाई करने बढ़ जाता है। तभी आकाश बीच में आकर सचिन को रोक लेता है। इधर रेणुका ये सब देखकर परेश पर बरस पड़ती है। वो कहती है कि सचिन ने घर का माहौल खराब कर रखा है और बड़े भाई तेजस की इज्जत तक नहीं करता वो। इधर परेश पलटकर कहता है कि इज्जत कमाने के लिए इंसान को पहले अपने कामों में इज्जतदार बनना पड़ता है। फिर रेणुका परेश को याद दिलाती है कि तेजस भी उसी का बेटा है, लेकिन कभी उसका पक्ष उसने नहीं लिया, सिर्फ सचिन को ही सिर पर चढ़ाया। तो परेश जवाब में कहता है कि सचिन अपनी आजी के संस्कारों से मजबूत बना है, जबकि रेणुका की लाड़ प्यार ने तेजस को कमजोर कर दिया है। इधर सायली सचिन को समझाने की कोशिश करती है कि अगर 1 महीना लेट से भी पैसे मिलेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन सचिन साफ कह देता है कि वो मोहलत नहीं देगा, क्योंकि हर बार बहाना बनाकर तेजस अगली बार भी टाल देगा। इधर रोशनी बीच बचाव करती है और वादा करती है कि अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी और घर में अभी पूजा है, इसलिए झगड़ा खत्म कर दिया जाए। इधर सचिन थोड़ी देर सोचता है और मान जाता है, लेकिन शर्त रखता है कि अगले महीने पूरे 50,000 रुपए उसको चाहिए। तभी परेश बीच में दखल देता है और शर्त को और सख्त बना देता है। वो कहता है कि अगले महीने तेजस न सिर्फ 50,000 बल्कि पूरे 1 लाख रुपए देगा और ब्याज भी चुकाएगा। इधर आजी भी परेश की इस बात से सहमत होती हुई नजर आती है और तेजस को भी समझाती है कि पैसे लौटाना उसकी जिम्मेदारी है और उससे वो भाग नहीं सकता। रोशनी भी हामी भरती है सबके सामने और सबको भरोसा दिलाती है कि इस बार सब कुछ ठीक होगा। सीन के आखिर में परेश सबको कहता है कि अब झगड़े को यहीं खत्म किया जाए और जाकर मेहमानों की स्वागत की तैयारी किया जाए। अगले सीन में शाम की पूजा शुरू होती है। पूरे घर में सुंदर सजावट देखकर आजी खुश हो जाती है और सायली की खूब तारीफ करती है।
और फिर आजी कहती है कि जब तक सायली है उनका नवस अच्छे से पूरा होगा। तो ये सुनकर वहीं खड़ी रेणुका को जलन होती है और वो भी अपनी मेहनत का क्रेडिट चाहती है। तो मजबूरी में आजी भी रेणुका की तारीफ कर देती है। इधर धीरे धीरे मेहमान आने लगते हैं और सब उनका स्वागत करते हैं। इसी बीच सचिन परेश को मजाक में कहता है कि आज सब मेहमानों की नजर और उम्मीदें बाबा की बाइकों पर टिकी है। तो परेश भी जानबूझकर रेणुका की तारीफ करता है और कहता है कि वो सुर लगाकर सबका मन मोह लेगी। इधर आजी भी रेणुका को प्रोत्साहित करती है, लेकिन रेणुका अंदर ही अंदर परेशान होती है कि लोग उसका मनोबल बढ़ा रहे हैं या उसका बीपी। तभी उसी वक्त सायली के मायके वाले आते हैं। सायली अपनी माँ और जूही से मिलकर बहुत खुश होती है। दिलीप भी सबके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेता है, लेकिन जब वो रेणुका के पैरों को छूता है तो रेणुका दिलीप को ताना मारते हुए कहती है, बड़ा हिम्मत वाला है रे तू, अपने जीजा को जेल भेजकर अब यहाँ मुंह दिखाने आ गया। तो इधर माहौल बिगड़ने लगता है। तभी सायली रेणुका को रोकती है कि ऐसे मंगल कार्य में वो उसके मायके वाले को अपमान ना करे। सचिन भी इधर कहता है कि अगर दिलीप के आने से उसे कोई दिक्कत नहीं है तो रेणुका क्यों परेशान है। आजी भी बीच में बोलकर रेणुका को शांत करा देती है। तभी इधर शोभा नोटिस करती है कि सायली और रेणुका बंधी हुई है। तो आजी बताती है कि ये तुलजा भवानी के नवस का हिस्सा है और दोनों को मिलकर पूजा करनी होगी ताकि कुलदेवी प्रसन्न हो। इधर फिर पूजा शुरू होने से पहले आजी सबके सामने घोषणा करती है कि इस शुभ अवसर पर उनकी बहू रेणुका सबको अपने मधुर गाने से आनंदित करेगी। सब लोग ताली बजाकर उत्साहित होते हैं और रेणुका अपनी तारीफ सुनकर फूले नहीं समाती। इसी बीच रेणुका के कुछ स्टूडेंट्स भी आते हैं, दीपक और रति। रेणुका उनसे खुश होकर मिलती है, लेकिन जब देखती है कि दीपक साउंड बॉक्स लेकर आया है तो वो पूछती है कि ये क्यों लाए हो। तो दीपक कहता है कि आप आज गाने वाली हो ना, इसलिए ये लेकर आए हैं। उधर सायली सचिन को अलग बुलाकर बताती है कि ये दोनों स्टूडेंट्स डांस क्लास में सिर्फ डांस नहीं और भी बहुत कुछ गलत काम करते थे। फिर उसने जब ये बात काकू को बताया तो काकू ने उस पर विश्वास नहीं किया। तो इस पर सचिन तुरंत कहता है कि कोई टेंशन नहीं, डिटेक्टिव सचिन देशमुख इन पर नजर रखेगा। इसी दौरान हम रोशनी को देखते हैं जो कि सचिन के हाथ में रखे फोन पर गहरी नजर टिकाए रहती है। इधर दूसरी तरफ परेश घोषणा करता है कि अब शुरू होगा रेणुका का भव्य भजन, लेकिन जैसे ही रेणुका गाना शुरू करती है उसका सुर इतना बेसुरा होता है कि सबका हाल बुरा हो जाता है। आजी मजाक में कहते हैं कि कान का पर्दा ही फट गया। सचिन तुलना करता है कि जैसे सड़क पर डामर गिरा हो और रेणुका ने उसे खा लिया हो, ऐसी आवाज आ रही है। परेश फिर भी रेणुका का साथ देने का नाटक करता है और उसको कहता है कि उसे थोड़ा समय दो, वो सुर पकड़ रही है। इधर रेणुका दोबारा गाती है, लेकिन और भी बेसुरा बनता है गाना। आजी और सचिन दोनों मजाक उड़ाते हैं। तभी बाहर से कुत्ते भी भौंकने लगते हैं। हर बार जब रेणुका गाना शुरू करती है कुत्ते और ज्यादा शोर मचाते हैं। सब हंसने लगते हैं, लेकिन रेणुका परेशान हो जाती है कि आखिर कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं। तो परेश सचिन को भेजता है कुत्तों को भगाने के लिए, लेकिन खुद बार बार रेणुका से वंस मोर कहकर गाने की फरमाइश करता है। रेणुका खुश होती है कि कम से कम उसका पति उसकी कला की कदर तो करता है। इधर सचिन बाहर से कुत्तों को भगाकर अंदर आता है और परेशान होकर परेश से कहता है कि अगर रेणुका गाना गाई तो सबके कानों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन परेश कहता है कि बस एक बार उसे सुर पकड़ लेने दो, फिर सबको मजा आएगा सुनने में। तभी एक आदमी सचिन से आकर कहता है कि भगवान की पूजा का माहौल खराब हो रहा है, इसलिए इस भजन संध्या को बंद कराया जाए। वो इतना कहकर चला जाता है और रेणुका नाराज होकर कहती है कि इसी वजह से वो सबके सामने अपनी कला नहीं दिखाती थी, क्योंकि कोई कदर ही नहीं करता उसकी कला की। इधर आजी माहौल संभालती है और कहती है कि मजाक चलता रहता है, उसकी आवाज सच में प्यारी है। लेकिन रेणुका जिद करती है कि अब वो और नहीं गाएगी। परेश झूठ मूठ उसकी तारीफ करता है और धीरे से कह देता है कि हमें भी और दबाव मत दो। उसके बाद फिर परेश रिया से गाना गाने को कहता है, लेकिन रिया मना कर देती है कि वो सिर्फ डबिंग कर सकती है, गाने लगेगी तो सब लोग भाग जाएंगे। इसके बाद रेणुका रोशनी को भी पूछती है कि वो गाना गाए, लेकिन वो भी मना कर देती है और कहती है कि उसका गाने से कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल उठता है कि गाएगा कौन। तभी शोभा सुझाव देती है कि सायली बचपन से गाती आ रही है, बहुत अच्छा गाना गाती है, तो वो गाएगी। सब लोग सायली की तरफ देखने लगते हैं और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।